आज की कहानी है एक मिडिल क्लास लड़के की जो जीवन में कुछ करने की हिम्मत रखता है पर बार बार पीछे ढकलता है उसके किस्मत। हार ना मानने वाला ये लड़का कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, अपने किस्मत को पीछे छोड़कर, यही देखेंगे आज इस कहानी में। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। कहानी के शुरू में ही हम इस मूवी के हीरो यानी राघव को देख पाते हैं जो अपनी दुकान के लिए बड़े ही प्यार से तन मन लगाकर इडली के चटनी तैयार कर रहा था। उसके पापा एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान था पर दिल से था बहुत ही साफ। थोड़ी देर में ही राघव और उसके फ्रेंड अपने गांव से शहर की तरफ जाते हैं इडली डोसा ये सब किसी एक ओकेशन में डिलीवरी के लिए। अब जब वो दोनों शहर में आता है तब वो देखता है यहाँ पर बनाई हुई खाने की बहुत डिमांड है। वो मन ही मन सोचता है वो शहर में एक दुकान लगाएगा इडली की, क्योंकि गांव में उसके हाथों की बनाई हुई चटनी बहुत पसंद करते हैं सभी। सो जो भी हो वहाँ से वो दोनों आते हैं ओकेशन पर और यहाँ पर ही राघव और संध्या की आमना सामना होती है। इतने दिन बाद संध्या को सामने देखकर वो खुश होगा या फिर दुखी ये समझ नहीं पाता है। ओकेशन खत्म करने के बाद राघव और उसके फ्रेंड जाती है संध्या के घर, क्योंकि संध्या के पापा ने ही उन दोनों को घर में बुलाया था, क्योंकि उसके पास एक अच्छी दुकान है। अगर राघव चाहे तो ये दुकान वो खरीद सकता है। राघव, संध्या और उसके फ्रेंड दुकान देखने जाती है। राघव को वो दुकान बहुत पसंद भी आता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। देखा जाता है राघव और संध्या एक ही स्कूल में पढ़ते थे एक साथ। संध्या राघव को बहुत पसंद करता था और राघव भी, पर राघव कभी भी उसे समझाता नहीं था। सो जो भी हो, संध्या एक दिन अपने मन की बात उसे बोल ही देता है और तभी उसके पापा उसे लेने चला आता है। राघव भी था हार ना मानने वाला इंसान। वो भी आता है पीछे पीछे। बहुत देर तक वो ठहरता है उसके घर के सामने ही। ये देखकर संध्या भी बाहर आता है। घर से दूर एक जगह पर दोनों बातें करता है और तभी उन दोनों को ऐसी हालत पर देख लेता है संध्या के पापा। गुस्से में उसके पापा संध्या को घर ले आता है और यही था उन दोनों की लास्ट मुलाकात। रात में राघव दुकान के बारे में अपने मम्मी पापा को बोलती है। ये बात सुनकर उसके पापा पहले तो बहुत गुस्सा करते हैं पर 2-3 दिन बाद वो मान जाती है। इसके बाद वो भी दुकान के एडवांस दे देता है संध्या के पापा। हाफ पैसा देने के बाद भी हाफ पैसा बाकी था देने के लिए। इसीलिए राघव के पापा ने अपने रोड के पास की एक अच्छी जमीन संध्या की पापा को ही बेच देती है, क्योंकि संध्या की पापा को ये पहले से ही मालूम था कि आगे जाकर ये जमीन की दाम बढ़ने वाली है। ये बात संध्या जानने के बाद वो बार बार कॉल करती है राघव को। कोर्ट में दोनों पापा के बीच में बैठकर वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। बाद में संध्या उसके फ्रेंड को भी कॉल करती है पर वो भी आज बिजी था नहाने में। कोर्ट में सब काम हो जाने के बाद राघव जब ये खबर सुनता है संध्या से तो उसके पास चुप रहने के अलावा और भी कोई चारा नहीं था। दूसरे ही दिन ये खबर जब राघव की पापा जान पाती है तब तो मानो कच्चा ही चबा लेगा राघव को। डर के मारे वो सब सामान लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। सब मिलकर दुकान को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करता है। दुकान ओपनिंग की दिन सब आते हैं और संध्या भी। दुकान तो ओपन हो चुका था पर दिन के दिन जाने के बाद भी एक भी कस्टमर नहीं आ रहा था उस दुकान पर। अब जब तक दुकान में कस्टमर नहीं आएगा तब तक इनकम कैसे होगा। इसी बीच दोनों के बीच में फिर से प्यार मोहब्बत हो जाए। कुछ ही दिन जाने के बाद संध्या के पापा एक दूसरे लड़के के साथ संध्या की शादी फिक्स करती है। यही खबर संध्या राघव को भी देती है। एक तरफ दुकान ना चलना, दूसरी ओर अपने प्यार को खोने की डर, ये सब मिलकर राघव बहुत ही टेंशन में पड़ जाता है और उसके दुकान के सामने ही पेड़ को काटने लगता है, क्योंकि उसी पेड़ की वजह से दुकान अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। और राघव की फ्रेंड उसे समझाता है ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगले दिन सुबह को ही राघव अपने मम्मी पापा को संध्या के बारे में सब कुछ बोल देता है। वो डर रहा था, ना जाने उसके पापा इस बात पर कैसे रिएक्ट करे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उसके पापा ये बात सुनने के बाद तुरंत रेडी होकर निकल पड़ते हैं संध्या के घर जाने के लिए। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था पर बातों बातों में राघव दहेज ना लेने की ठान लेता है और इसी बात पर उसके पापा भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पापा ने सोच रखा था दहेज में ही उसकी खोई हुई जमीन वापस ले लेगा। और ये था राघव के लिए और एक प्रॉब्लम। दुकान पर वापस आते ही दुकान के साइड वाली जमीन वो साफ करती है, क्योंकि वहाँ पर कचरा जमने से दुकान पर एक बहुत ही खराब स्मेल आ रहा था। दूसरी ओर संध्या के घर में देखा जाता है संध्या के लिए जिस लड़के को उसके पापा ने पसंद किए थे वो भी शादी से मना कर देता है और वो ज्यादा देर ना कर अगले ही दिन संध्या के पापा चला आता है राघव की घर। यहाँ पर सबसे बड़ी इशू था उस इडली के दुकान अच्छे से ना चलना, क्योंकि सब कुछ इस दुकान पर ही राघव ने खर्च कर डाला था। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ना जाने क्या होने वाला है। इसी बात पर राघव और संध्या के बीच लड़ाई हो जाती है। एक दिन राघव उसके मम्मी को कॉल करती है। मम्मी उसे सजेस्ट करती है ज्यादा टेंशन ना लेकर वो शांत रहे।
1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, ऐसे ही बहुत बार वो ट्राई करता रहा अच्छे चटनी बनाने पर एटलीस्ट वो अच्छी चटनी बना नहीं पाती है। और इस बार वो तंग आकर उसी पेड़ के पास बैठा हुआ था और ऊपर से एक आम गिरता है उसके पास। अब वो इससे और एक बार अच्छी चटनी बनाने की कोशिश करती है और इस बार उसका मेहनत रंग ले आता है। इस बार चटनी अच्छी बन जाती। अब पीछे मुड़कर कभी राघव को नहीं देखना पड़ा क्योंकि धीरे धीरे उसकी बिजनेस भी ग्रो कर रहा था। अब तो एक ही काम बाकी था और वो था संध्या को मनाना। अब जैसे तैसे करके राघव संध्या को मना लेता है और जब ही दोनों घर के ओर आने लगता है तभी संध्या के मंगेतर दोनों को एक साथ देख लेता है और वो मंगेतर अपना रास्ता माफ कर वहाँ से चला जाता है और दोनों चला आता है अपने घर। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, दुकान भी अच्छे चलने लगता है और उसके पापा को भी खोई हुई जमीन दहेज में मिल जाती। कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है। राघव ऐसे ही मेहनत करके अपने किस्मत बनाता है। ये था हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।